कृष्ण और अर्जुन की कहानी महाभारत के विशाल और जटिल महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस महाकाव्य में विभिन्न पात्रों, घटनाओं और परिस्थितियों का वर्णन है जो धर्म, नीति, युद्ध, राजनीति और जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। कृष्ण और अर्जुन की कहानी विशेष रूप से भगवद गीता के माध्यम से प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन और कर्म के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया। इस विस्तार में हम कृष्ण और अर्जुन की कहानी का विस्तृत वर्णन करेंगे, जिसमें महाभारत के प्रमुख घटनाक्रम, भगवद गीता और उनके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश होगा। अर्जुन पांडवों में तीसरे थे, जिनका जन्म महाराज पांडु और महारानी कुंती के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता कुंती ने देवता इंद्र से अर्जुन की प्राप्ति के लिए आह्वान किया था। अर्जुन का जन्म एक अद्वितीय धनुर्धर के रूप में हुआ था और वे अपने बाल्यकाल से ही अद्वितीय क्षमताओं के धनी थे। उनके प्रशिक्षण में गुरु द्रोणाचार्य का महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने उन्हें युद्ध कला में निपुण बनाया। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। वे देवकी और वसुदेव के पुत्र थे, लेकिन उनका पालन पोषण गोकुल में यशोदा और नंद बाबा ने किया। कृष्ण ने अपने बचपन में ही अद्भुत चमत्कार दिखाए और कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना और कई असुरों का वध जैसे कार्य किए। वे महाजन और दार्शनिक भी थे, जिन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृष्ण और अर्जुन की मित्रता तब शुरू हुई जब कृष्ण ने अर्जुन की बहन द्रौपदी के स्वयंवर में उनकी सहायता की। अर्जुन ने स्वयंवर में मछली की आंख पर निशाना साधकर द्रौपदी का वरण किया। इसके बाद कृष्ण और अर्जुन की मित्रता गहरी होती चली गई। अर्जुन ने कृष्ण को अपना सखा, मित्र और मार्गदर्शक मान लिया। महाभारत युद्ध का आरंभ कौरवों और पांडवों के बीच हुए मतभेदों और विवादों के कारण हुआ। द्रौपदी का चीरहरण, पांडवों का वनवास और उनके राज्य को वापस पाने की कोशिशों के कारण युद्ध अपरिहार्य हो गया। कौरवों के नेता दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य देने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध के आरंभ में जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी थीं, अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को विरोधी सेना में देखा। यह देखकर अर्जुन की दुविधा बढ़ गई और उन्होंने अपने धनुष गांडीव को नीचे रख दिया। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि वह अपने ही रिश्तेदारों को मारने का पाप नहीं कर सकता। इस दुविधा के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म, योग, भक्ति और जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश आज भी जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन का स्रोत है। महाभारत का पहला बड़ा पर्व भीष्म पर्व था, जिसमें अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच भीषण युद्ध हुआ। भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति थे और उन्होंने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से भीष्म को पराजित किया। द्रोणाचार्य कौरव सेना के दूसरे सेनापति बने। द्रोणाचार्य एक महान योद्धा और अर्जुन के गुरु थे। अर्जुन ने अपने गुरु का सम्मान करते हुए युद्ध लड़ा और अंततः द्रोणाचार्य का वध हुआ। कर्ण पर्व महाभारत युद्ध का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था। कर्ण, जो दुर्योधन का प्रिय मित्र और सहयोगी था, ने पांडवों के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ा। अर्जुन और कर्ण के बीच कई भीषण युद्ध हुए और अंततः अर्जुन ने कर्ण को पराजित किया। महाभारत युद्ध के अंत में पांडवों की विजय हुई और युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ। इस युद्ध ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण द्वारका लौट गए। वहां उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और यादवों के बीच शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मयोग का सिद्धांत जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है और यह सिखाता है कि निष्काम कर्म से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। कृष्ण ने ज्ञान योग के माध्यम से अर्जुन को आत्मा और शरीर के बीच का भेद समझाया। उन्होंने बताया कि आत्मा अजर अमर है और शरीर नश्वर है। ज्ञान योग का उद्देश्य आत्मा के सत्य को जानना और मोक्ष प्राप्त करना है।
भक्ति योग के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने चमत्कार करते हुए द्रौपदी की लाज बचाई और अनंत चीर प्रदान किया। यह घटना कृष्ण और पांडवों के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। जब पांडवों को जुए में हराकर वनवास दिया गया, तब कृष्ण ने उनकी हर संभव सहायता की। उन्होंने उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया, जिससे वे अपने कठिन समय को पार कर सके। महाभारत युद्ध से पहले कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच संधि कराने की कोशिश की। उन्होंने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया कि वह पांडवों को उनका उचित हिस्सा दे दे, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। कृष्ण और अर्जुन की कहानी महाभारत के महाकाव्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी धर्म, नीति, मित्रता और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्जुन और कृष्ण की मित्रता और उनका संवाद हमें यह सिखाता है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में मार्गदर्शन करें और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करें। भगवद गीता के उपदेश आज भी जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन का स्रोत हैं और हमें सच्चे कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का महत्व समझाते हैं। कृष्ण और अर्जुन की यह कथा भारतीय संस्कृति और दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है और जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है।